सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, आप वो समय है स्टॉक मार्केट में जहां पर आपको बहुत सारे स्टॉक हैवी डिस्काउंट पर मिल रहे हैं और इसी को अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। अगर आपको कोई अच्छा स्टॉक, देखो थोड़ी सी रिसर्च तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको कोई अच्छा स्टॉक ऐसा मिल रहा है जिसमें ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो मुझे ऐसा लगता है इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और उस स्टॉक में बिल्कुल एंट्री लेनी चाहिए। अब आप मुझे कमेंट करके बताना जिस स्टॉक की आज मैं बात कर रहा हूँ वो आपके अकॉर्डिंग एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है या नहीं, क्योंकि इसमें एक लेटेस्ट न्यूज़ भी है। स्टॉक काफ़ी डिस्काउंट पर भी मिल रहा है, थोड़ी सी उसमें रिकवरी हो भी चुकी है और अभी भी स्टॉक में पोटेंशियल है कि इस लेवल से स्टॉक ऊपर जा सकता है। बाय रिकमेंडेशन नहीं है, बट जो आपके साथ मैं डेटा शेयर कर रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ वो ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में, आप चाहें तो खुद भी देख सकते हैं। लेकिन एंट्री लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर कर लेना। कुछ नहीं समझ में आता है, कोई भी डाउट रह जाता है, कुछ भी क्वेश्चन होता है, आप मुझे कमेंट करना। डेफिनेटली पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई करूँ, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकूँ। चलिए, कौन सा स्टॉक है कमेंट करके बताना। मैं बात कर रहा हूँ KPI ग्रीन एनर्जी के बारे में। 400 रुपये का स्टॉक। अब देखो यहाँ पर पिछले एक साल में स्टॉक ने 16% का करेक्शन दिखाया है और अगर हम हाई से कंपेयर करें तो भाई 45% के डिस्काउंट पर है। और अगर हम इसके लॉ से कंपेयर करें लास्ट टाइम के, तो लगभग 30% के आसपास ये रिकवर हो चुका है जनवरी से लेके मार्च तक। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि जनवरी से मार्च एक साल क्या रहा क्या नहीं, 5 साल का डेटा देखो सीधा आप यहाँ पर 607% का रिटर्न और अपने हाई से अभी भी स्टॉक 45% के डिस्काउंट पर। कैसे ये अच्छा स्टॉक है, क्या स्टॉक में एंट्री लेना चाहिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। चलिए सब क्लियर करते हैं। सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट, इस कंपनी को मिला एक ज़बरदस्त नया ऑर्डर। क्या है ऑर्डर, क्या है डिटेल, उसका इंपैक्ट स्टॉक के प्राइस पर क्या पड़ेगा, क्या उस न्यूज़ की वजह से स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए, सब डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर अपस्टॉक्स के साथ आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर मिलता है आपको टाटा ग्रुप का भरोसा। तो भाई किस बात का वेट कर रहे हो, अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और 5 मिनट के अंदर पेपरलेस इंडिया के टॉप ब्रोकर के साथ फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का मौका पाइए। और लिंक पर क्लिक कीजिएगा, डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा और अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप स्टार्ट कीजिएगा। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। चलिए, आप चाहें तो खुद भी सर्च करके देखेंगे तो लेटेस्ट अपडेट है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ऑर्डर के दम पर चमका ये शेयर, ये सोलर पावर स्टॉक 2 महीने में निचले स्तर पर से 30% की शानदार रिकवरी, जो मैं आपको दिखाई चुका हूँ। मैं आपको नाम भी पढ़ा देता हूँ कौन से स्टॉक की यहाँ पर बात की जा रही है। सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं, ऑर्डर के दम पर चमका ये सोलर पावर स्टॉक 2 महीने में निचले स्तर से 30% की शानदार रिकवरी। कौन से स्टॉक की बात हो रही है? KPI ग्रीन एनर्जी, सोलर और हाइब्रिड पावर की दिग्गज कंपनी है। देखो, किसी भी स्टॉक में, किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, सबसे पहले काम क्या करो आप, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की नहीं। ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं। आप देखो वो किस इंडस्ट्री में काम करती है, उस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। फिर इंडस्ट्री का फ्यूचर अगर उसका अच्छा नज़र आ रहा है तो उस इंडस्ट्री में उसके कॉम्पिटिटर कौन है और वो अपने कॉम्पिटिटर से कितना आगे है, ये सब चीज़ें डिस्कस देखो आप। और उसके बाद देखो कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट में जाओ। ऐसे नहीं कि मैंने यहाँ पर एक आर्टिकल देखा हाइब्रिड पावर की दिग्गज कंपनी है भाई ये तो, और बस आँख बंद करके लगा दिया। क्या मालूम इससे बड़ी कितनी कंपनी हो, इसका मार्केट शेयर कितना है, इसके बड़े प्लेयर जो हैं, इसके अलावा जो और कंपटीटर हैं उनकी क्या प्लानिंग चल रही है, इसको बीट करने की, कुछ भी हो सकता है। तो कंपनी को हमेशा 2 कदम आगे रहना पड़ता है। ये सब चीज़ें अगर आप देखोगे ना, उसके बाद ही आप किसी भी स्टॉक में जाइएगा, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। अब यहाँ पर कंपनी को जो लेटेस्ट न्यूज़ है, कंपनी को फ्रेश ऑर्डर मिला है, निचले स्तर से 30% की रिकवर कर चुका है, लेकिन अभी भी अपने हाई से 45% के डिस्काउंट पर है, जो कि मैं आपको शेयर कर ही चुका हूँ। अभी मैं आपको टेक्निकल चार्ट भी दिखाऊंगा कहाँ पर सपोर्ट है इसका। तो यहाँ पर सोलर पावर की कंपनी KPI ग्रीन के शेयर में ऑर्डर के दम पर अच्छा एक्शन देखने को मिला है। सबसे पहली चीज़ तो आप देखो, ये सोलर पावर सेगमेंट में कंपनी काम करती है और सोलर पावर इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, मुझे ही नहीं लगता कि ये चीज़ मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत है। आप मार्केट में काम करते हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं EV और सोलर का लेकर इस टाइम कितना बज़ बना हुआ है। और इवन EV को तो एक बार को फिर भी छोड़ दो, लेकिन सोलर का तो कहीं नहीं जाने वाला है। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, वहाँ पर सोलर ही सबसे ज़्यादा काम आएगा, इस चीज़ को भी आप समझिएगा। फिलहाल जो है यहाँ पर हम इस स्टॉक की बात करें जिसमें न्यूज़ है, इसमें जो तेज़ी है वो उसके पीछे का रीज़न है इसका एक ऑर्डर। वो ऑर्डर हम यहाँ पर देखते हैं क्या मिला है और उसकी डिटेलिंग क्या है। तो BSE की जानकारी के मुताबिक इस कंपनी को 14.90 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का एक ऑर्डर मिला है।
कब? ये 19 मार्च को बताया गया था कंपनी के द्वारा से कि NABFID यानी कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट से 272 करोड़ रुपए की क्रेडिट फैसिलिटी मिली है। इससे 500 मेगावाट के हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जाएगा। इसके अलावा देखो, कंपनी का अपने एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है। इनका लक्ष्य क्या है? 2030 तक 10 गीगावाट कंपनी बनने का लक्ष्य है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इस इंडस्ट्री में एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही स्टॉक आप पकड़ो, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टॉक हैं। अब वो आपको सर्च करना है, रिसर्च करनी है उसके बारे में कि इससे भी बेटर कोई है तो मैं उसमें जाऊँगा, अगर मुझे यही बेटर ऑप्शन नज़र आ रहा है तो मैं इसमें रहूँगा। ये रिसर्च करनी पड़ेगी थोड़ी सी। आप एक लिस्ट बनाओ, भाई सोलर इंडस्ट्री में ये कंपनीज़ काम करती हैं। कुछ कंपनीज़ हैं जो मल्टीपल इंडस्ट्री में काम करती हैं, कुछ कंपनी पर्टिकुलर एक ही सेगमेंट में, एक ही सोलर इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। कुछ कंपनीज़ हैं जिनके पास पहले से ऑर्डर बुक वैल्यू बड़े हैं, जिनके पास मार्केट शेयर पहले से बहुत ज़्यादा है। कुछ कंपनीज़ हैं जो नई आई हैं। अब हमें उन सब चीज़ों में कंपैरिजन करके स्टॉक को सेलेक्ट करना होगा। ये भी अच्छे लेवल पे काम करती है कंपनी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि इसके कॉम्पिटिटर नहीं है या इससे अच्छे स्टॉक नहीं है, हो सकते हैं। वो ही रिसर्च करना हमारा काम होता है। कंपनी का अब अपना एक्सपेंशन गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान और ओडिशा में भी कर रही है। देखो, ये होता है एक्सपेंड बिजनेस। जो कंपनीज होती हैं वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अलग अलग स्टेट में कोशिश करती हैं कि डेवलप करें, अपने जो भी बिजनेस है उसको एक्सपेंड कर सकें। हाल ही में कंपनी को कोल इंडिया से 300 मेगावाट का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है, जो कि 1311 करोड़ रुपए का है। 15 जनवरी 2025 के आधार पर क्यूमुलेटिव ऑर्डर बुक 2.86 गीगावाट का है। इसमें 1.7 गीगावाट्स IPP सेगमेंट से और 1.6 गीगावाट कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट से है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 3.4 गीगावाट है और 2030 तक 10 GB की इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी का लक्ष्य है ही। ये लेकर चल रहे हैं अपना। और 2030 में देखो भी टाइम है, उम्मीद है हो जाएगा, उम्मीद है। गारंटी तो देखो मार्केट में किसी चीज़ की होती नहीं है, बट ये चांसेस है। अब यहाँ पर अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे, बहुत बड़ी कंपनी भी नहीं है, 8000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी क्या काम करती है? सोलर सेगमेंट में कंपनी काम करती है। इसकी भी कुछ पॉइंट अगर आप देखोगे, की पॉइंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेन तो देखो भाई यही है, पावर में पावर प्रोड्यूसर कंपनी है तो मेन तो रेवेन्यूज़ का यहीं से आएगा। ऑर्डर बुक वैल्यू देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसके क्लाइंट वगैरह भी देखना चाहते हैं तो शायद इसमें बहुत ही कम होंगे जिनके बारे में आप जानते होंगे। जैसे मैं यहाँ पर मैं अपना ही बताऊँ, मेघमानी ऑर्गेनिक्स, इसका मैंने नाम सुना है बट मुझे पता नहीं है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में। लेकिन हाँ, कुछ हैं जैसे पॉलीकैब, UPL, ये तो आपने भी नाम सुने होंगे, ये इसके कस्टमर्स हैं। इसके अलावा इसकी लोकेशंस कहाँ कहाँ हैं वो सब चीज़ें डिस्कस गई है। ऑर्डर बुक वैल्यू ये देखिएगा 2409 मेगावाट प्लस अंडर, अभी और भी हैं, मतलब कुल मिला के यहाँ पर ओवरऑल दिया नहीं गया है। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें यहाँ पर, ये सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं। फोकस वही फ्यूचर का क्या है, मैं डिटेलिंग वीडियो अगर बनाऊंगा इसकी तो डिस्कस करूंगा। वैसे काफ़ी सारे जो स्टॉक्स हैं जिनकी डिटेलिंग वीडियो है वो पेंडिंग में है, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं सभी स्टॉक्स की वीडियो बनाऊंगा। आप देखिएगा यहाँ पर कॉन्स और प्रोस काफ़ी ज़्यादा है। सबसे मेन चीज़, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए भाई, तो वो यहाँ पर है। कंपनी अगर खुद कमाएगी तभी आपको कमा कर देगी। 2019 से हमारे पास डेटा अवेलेबल है, जो 9 करोड़ का प्रॉफिट था 2020 में सिर्फ 6 करोड़ का था, आज की डेट में 264 करोड़ हो गया और भाई 13 रुपये 88 पैसे अर्निंग पर शेयर पहुंच गया है कंपनी का। फेस वैल्यू इसकी 5 है और आप मार्केट कैप देख ही सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा बैलेंस शीट देखिएगा सीधा यहाँ पर, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और CAGR सब कुछ अच्छा है इसका, ठीक है। लास्ट ईयर का बस CAGR थोड़ा सा ख़राब है, बाकी सब कुछ अच्छा है। बैलेंस शीट पे आओ, 1036 करोड़ का कर्ज घटकर सिर्फ 470 करोड़ का रह गया। 8000 करोड़ की कंपनी पर 470 करोड़ का कर्ज, ऑलमोस्ट डेट फ्री, पूरी तरीके से कंट्रोल में। वहीं पर जो 81 करोड़ के रिजर्व्स थे वो अब 1900 करोड़ के हो गए हैं। सेम फिक्स एसिड 84 करोड़ से बढ़कर भाई 1130 करोड़ हो गए। बैलेंस शीट ज़बरदस्त मेंटेन की हुई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करोगे 48.78% स्टेक है, हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर प्रमोटर्स ने स्टेक को कम किया है। जून 2022 में 54.68% था, जो घटकर 48.78 रह गया है। और FI का जो 3% का स्टेक था वो अभी लगभग 0.9% है, और DI जो 2022 में 0 थे वो अब 2% के आसपास आ गए, और 40% पब्लिक का ओपिनियन यहाँ पर स्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी फाइनेंशियल शीट काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें अच्छी नज़र आ रही है, बट एक बार फंडामेंटल भी देख लेना और फ्यूचर प्लानिंग वगैरह भी देखना उसके बाद। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद, इस न्यूज़ के बाद, तो लगता है कि भाई देखो स्टॉक में दम तो है, लेकिन इस न्यूज़ का इम्पैक्ट, ये ऑर्डर मिला है, ये तो आने वाले कुछ क्वार्टर में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इसका इम्पैक्ट एकदम से तो नहीं मिलेगा। अगर आप इसके बेस पर बाय करोगे तो फंस सकते हो। देखो कैसे, अभी टेक्निकल चार्ट में आपको दिखाऊंगा।
एक्सपर्ट्स का ओपिनियन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, बट अगर आप पब्लिक का ओपिनियन देखेंगे तो 100% हमें यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रहा है। अब देखिएगा कैसे, ये है इसका टेक्निकल चार्ट। वैसे तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो है नहीं, लेकिन फिर भी उम्मीद है स्टॉक यहाँ से कंसोलिडेट चल सकता है, और कंसोलिडेट नहीं चला तो तेज़ी आने के तो चांस बिल्कुल भी नहीं है भाई, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो आप अगर यहाँ पर स्विंग ट्रेड, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म के पर्पज़ से जाएंगे तो प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। कितनी भी अच्छी कंपनी हो, अगर आप सही टाइम पे एंट्री नहीं ले रहे हो ना, तो वो आपको लॉस देके जाएगी। वही इस स्टॉक में है। सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है हमें, लेकिन अगर आप इस लेवल पर एंट्री लेके सोचोगे कि मैं शॉर्ट टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट बना लूँ, तो आप यहाँ पर लॉस करके जाने वाले हो। शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड देखो, सबसे पहला काम। उसके बाद देखो आप दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर वगैरह, सबसे पहले ट्रेंड को फॉलो करो। और यहाँ पर हमें ट्रेंड सीधा सीधा नज़र आ रहा है डाउन है, तो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर कोई मौका ही नहीं है। तो फिर कैसे जाएँ? लॉन्ग टर्म के पर्पस से SIP कर सकते हो, उस स्टॉक में ऑप्शन है। अगर चाहोगे तो मैं इसकी डिटेल वीडियो बना दूंगा, बट यहाँ पर मौका है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के पर्पस से, शॉर्ट टर्म के पर्पस से नहीं। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ, आपके पास स्टॉक है, आप लॉस में है या प्रॉफिट में है, या आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करें। अगर आपने हाई लेवल पर भी बाई किया तो आप एवरेज कर सकते हैं अगर चाहें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म का व्यू है। तो कमेंट करके बताना अपना ओपिनियन, और इसके बारे में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो भी कमेंट कर सकते हैं। और इस तरह की डेली अपडेट शॉर्ट ट्रेड पर मिलती है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके की और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।